हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाला हूं कोयला के विषय में। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, कोयला भले ही प्रत्यक्ष रूप से ना सही, लेकिन हमारे जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कोयला जो है, एक प्रकार से इसको हम जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। और कोयला हमारे देश में जो इसके बहुत बड़े बड़े खादान पाए जाते हैं। हमारे देश में कोयले के बहुत बड़े बड़े खादान पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि भारत में जो कोयला क्षेत्र है उसमें कितने खादान पाए जाते हैं, तो 113 कितने खाद्यान क्षेत्र पाए जाते हैं, जो खादान क्षेत्र हैं इसके भारत में कोयला के कुल 113 खाद्यान क्षेत्र हैं। यहाँ पर खदान किया जाता है, कोयला निकाला जाता है। और ये हमारे भारत देश में विभिन्न राज्यों में, मध्य प्रदेश और बहुत सारे राज्यों में कोयला निकाला जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बहुत सारे राज्यों में कोयला निकाला जाता है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो जिनमें लगभग 80% कोयला जो है वो लगभग गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है। क्योंकि मुख्य रूप से जो कोयले के क्षेत्र हैं वो दो क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र है गोंडवाना क्षेत्र, यहाँ पर देख रहे हैं, हमने लिख दिया है। एक क्षेत्र कौन सा है? गोंडवाना क्षेत्र है। और इसी गोंडवाना क्षेत्र से लगभग 80% कोयला निकाला जाता है। अगर हम दूसरे क्षेत्र की बात करें तो दूसरा क्षेत्र है टर्सरी कोयला क्षेत्र। टर्सरी कोयला क्षेत्र। तो ये दो क्षेत्र हैं, जो एक है टर्सरी कोयला क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र है गोंडवाना कोयला क्षेत्र। तो हम अभी इस कोयला क्षेत्र के विषय में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत भी बहुत सारे राज्य हैं, बहुत राज्यों में कोयला निकाला जाता है। लेकिन अभी हम सिर्फ बात करने वाले हैं गोंडवाना क्षेत्र से संबंधित कोयले के विषय में। क्योंकि जो गोंडवाना क्षेत्र है, उस गोंडवाना क्षेत्र में लगभग 80% कोयला क्षेत्र गोंडवाना की शैलों से निकाला जाता है। यानी गोंडवाना क्षेत्र की जो शैलें हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े भंडार हैं, उन भंडारों से लगभग कितना कोयला निकाला जाता है? 80% कोयला निकाला जाता है। और अगर हम बात करें कि इन शैलों में लगभग 96% कोयला जो है वो संचित करके उसको सुरक्षित किया जाता है और उसको उपयोग में लाया जाता है। यानी भंडारण भी किया जाता है, कोयला निकाला भी जाता है। और इन शैलों में लगभग 96% तथा 98% तक उत्पादन किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि कोयला जो क्षेत्र है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, ये 4 नदी घाटियों में पाया जाता है। कितनी नदी घाटियों में पाया जाता है? 4 नदी घाटियों में। तो हम बात कर रहे थे कि कोयला 4 नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। वो 4 नदी घाटी क्षेत्र कौन कौन से हैं? 4 नदी घाटियों में पाया जाता है। तो वो 4 नदी घाटी क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक क्षेत्र है सोन नदी घाटी। कौन सा क्षेत्र है? सोन नदी घाटी। एक क्षेत्र पाया जाता है सोन नदी घाटी में, और ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये सोन नदी घाटी में जो कोयला पाया जाता है, ये 3 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके बाद अगर हम देखें कि दूसरी नदी घाटी कौन सी है, दूसरी नदी घाटी है महानदी। कौन सी है? महानदी घाटी। दूसरा जो पाया जाता है, ये पाया जाता है महानदी घाटी में। और ये कहाँ कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। ये महानदी घाटी जो है, ये उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में, इन नदी घाटियों से कोयला निकाला जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है, अगला नंबर आता है
वर्धा महानदी घाटी, वर्धा महानदी घाटी। अगला नंबर आता है वर्धा महानदी घाटी। अब ये किस राज्य में है? तो ये है जो वर्धा महानदी घाटी है, ये आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये कहाँ कहाँ पर है? वर्धा नदी घाटी ये है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसके जो खदान हैं वो इन नदी घाटियों में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया है कि 4 नदी घाटियों में पाया जाता है, तो एक नदी घाटी कौन सी है? एक है दामोदर नदी घाटी। कौन सी है? दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी जो पश्चिम बंगाल में, एक नदी है जो पश्चिम बंगाल में है और दूसरी है झारखंड में, यानी इसका जो दूसरा क्षेत्र है वो कहां पर है? झारखंड में। ठीक, तो इस प्रकार से ये 4 नदियां हो गई। इन 4 नदियों में कोयले का खदान पाया जाता है, इन नदी घाटियों में पाया जाता है, यानी इन 4 नदी घाटियों में मुख्य रूप से कोयले का खदान जो 80% गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये पाया जाता है। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि जो गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत जिन राज्यों में कोयला निकाला जाता है और उन राज्यों के जिन क्षेत्रों में कोयला निकाला जाता है, हम उसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर हम बात करें सबसे नंबर 1 पे, तो जो झारखंड है, झारखंड देश में सबसे पहले स्थान पर है और यहाँ पर लगभग 36%, यानी देश में जितना कोयले का उत्पादन है उसका लगभग 36% कोयला इसी झारखंड से प्राप्त होता है। ये पहले स्थान पर भी है और यहाँ से लगभग 36% कोयले का उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ झारखंड में जो प्राप्त होता है, यहाँ पर एक स्थान पड़ता है झरिया। अब हम बात करें कि कोयले कभी कभी क्या होता है कि परीक्षाओं में प्रश्न बन करके आ जाता है कि झरिया कोयले की खान स्थित है, राज्य दे दिया गया, वहां पर पूछ लिया गया कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा कि निश्चित रूप से ये झारखंड में स्थित है और ये जो झरिया है ये यहाँ से कोयला निकाला जाता है, बोकारो से निकाला जाता है और राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वहां से भी निकाला जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में और भी हैं, जैसे उत्तरी व दक्षिणी कर्णपुरा है, डाल्टनगंज है तथा गिरिडीह। ये इतने जो स्थान हैं, इन सभी स्थानों पर कोयला निकाला जाता है। इसके बाद एक स्थान आता है, एक राज्य आता है उड़ीसा। अब यहाँ पर देखिए जो उड़ीसा है, उड़ीसा में भी कोयले की मुख्य खदानें हैं और उड़ीसा में भी मुख्य रूप से, क्योंकि यहाँ पर निश्चित रूप से दूसरे नंबर पर हमने लिखा है, तो कोयले के उत्पादन में उड़ीसा का दूसरा स्थान है, उड़ीसा का दूसरा स्थान है। यहाँ पर भी लगभग 6199.9 टन कोयला भारत में इस जो उड़ीसा है, उड़ीसा की खान से निकाला जाता है। यहाँ पर जैसे कोरबा है, बिलासपुर है, हमने यहाँ पर लिख दिया है, कोरबा है, ये 36 तलचर है और हिमगिर है। जो तलचर और हिमगिर है यहाँ से कोयला निकाला जाता है। देखिए छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, यहाँ पर कोरबा और बिलासपुर आते हैं। जो बिलासपुर और कोरबा स्थान है ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आते हैं और यह राज्य का, यानी भारत में जो कोयले का उत्पादन होता है उसमें तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान। और ये जो उड़ीसा है इसका कौन सा स्थान है, इसका दूसरा स्थान है। तो छत्तीसगढ़ में जो स्थान है, एक स्थान है कोरबा, बिलासपुर।
तो ये दो स्थान हैं, इन दोनों स्थानों पर कोयला निकाला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला स्थान जो है ये है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में यहाँ लगभग 13% कोयला निकाला जाता है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में लगभग 13% कोयला निकाला जाता है। और अगर हम बात करें कि ये जो है कोयले की लगभग सबसे पुरानी खान भी है, क्योंकि यहाँ पर 1774 से ही कोयला निकालने का कार्य किया जाता है। कोयला खनन का जो कार्य है वो 1774 से ही किया जाता है। और पश्चिम बंगाल की जो कोयले की खान है उसका नाम क्या है? रानी। यानी पश्चिम बंगाल की जो कोयले की खान है इसका क्या नाम है? रानीगंज। इसके बाद फिर अगला नंबर आता है आंध्र प्रदेश। देखिए जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में भी मुख्य रूप से कोयला निकाला जाता है और यहाँ पर लगभग 10% कोयला निकाला जाता है। यहाँ पर लगभग 10% कोयला निकाला जाता है और यह गोदावरी नदी घाटी के अंतर्गत आता है। ये कहाँ पर आता है? ये आता है गोदावरी नदी घाटी के अंतर्गत आता है और यहाँ पर लगभग 10% कोयला निकाला जाता है। इसका एक स्थान है सिंगरेनी। एक स्थान कौन सा है? सिंगरेनी, तंदूर, सत्ती, ये इतने स्थान हैं। इन स्थानों से यहाँ आंध्र प्रदेश में कोयला निकाला जाता है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में देखिए यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है बांदेर, चांदा, वर्धा, कांपटी। बांदेर, चांदा, वर्धा और कंपटी, ये इतने स्थान हैं। इन स्थानों से महाराष्ट्र में भी कोयला निकाला जाता है। अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में भी मुख्य रूप से कोयला निकाला जाता है। यहाँ पर भी भारी मात्रा में कोयला पाया जाता है और यहाँ जो स्थान दिए गए हैं सिंगरौली, उमरिया, कोटर, सोहागपुर, शाहपुर, ये इतने स्थान हैं। इन सभी स्थानों पर कोयला निकाला जाता है। ये मध्य प्रदेश है और यहाँ पर लगभग 28%, यानी जितना कोयला हमारे देश में निकलता है उसका लगभग 28% कोयला मध्य प्रदेश में निकाला जाता है। तो मित्रों ये थी कोयले से संबंधित संक्षिप्त जानकारी और विस्तृत जानकारी के लिए मैं इसका अगला वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि कोयला से संबंधित और कोयला किन राज्यों से निकाला जाता है, उन राज्यों के विषय में किन स्थानों से निकाला जाता है, उन स्थानों से संबंधित निश्चित रूप से आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी।